Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to yet another episode of All Rounders 10. I mean, it is tough to start because Pakistan team didn't start it at all. I am being very honest because we are talking about Pakistan defeat against Afghanistan. Uh, बहुत सारे लोग बात कर चुके कि it is the darkest moment in Pakistan history. It is not, but under Babar's captaincy, if जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो डिफीट हुई थी लास्ट वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल T20 में वर्ल्ड कप बाबर की सबसे बुरी डिफीट थी इन टर्म्स ऑफ ODIs. It is the worst defeat ever under the Babar's captaincy. I would go as far as to say that. But for all that purpose, हम लोग एक दिन का ब्रेक भी ले चुके हैं. Still, our emotions are running high. So yeah, we are about to break down the game, which is still haunting us. For all that purpose, I am more than delighted and humbled to be joined by Kisa all the way from Lahore. किसा क्या हाल चाल है? तो मैं नहीं पूछने लगा हैव योर इमोशंस सेटल डाउन या अभी तक वही हाल चाल है? नहीं, it's bit better now, मतलब क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ कि या हमने आई थिंक इतना सो. बुरा खेला या हम अनप्रेडिक्टेबल हारे हैं, तो इट्स बिट फाइन नाउ, होता है। खैर है, क्या करें। हाँ, जब कल मैच जो एंड हुआ तो सामा ने मुझे कहता क्या क्या वाइब है. मैंने कहा ये होता रहता है. I am used to it now. So वो आगे से हैरान. But anyway, viewers, please make sure to let your emotions in because let's have a group therapy right here at our Rounders Den. Please make sure to drop your thoughts as we will move along the topic. So, Kisa, let's start without taking much time. And we must start from toss. Pakistan obviously won the toss and chose to bat first. Okay. Preview show हमने किया था असद भाई के साथ. Everybody, if you haven't caught it out by any means, you can still catch it out. कुछ thoughts उनकी भी echo करेंगे. किसा आपने advocate, if I remember correctly, आपने advocate था कि we should be chasing. So एक तो आप task का decision कैसे देखते हैं and how do you see Nawaz being dropped and of course Shadab को लाया गया. So your 2 cents on these two questions. अहमद, अगर हम डिसीजन की बात करें तो आई गेस के अगर हम चेज भी कर रहे होते तो जिस तरह का पिच था, 10 हो रहा था, शायद हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता तो चेज मोर देन 250 और 60। लेकिन बॉलिंग की मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक सो कि हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे इतने में। और जब आप पहले खेल रहे होते हैं तो चांस हो जाता है कि आप 270 250 इजीली बना सकते हैं। लेकिन चेन्नई के पिच की बात करें तो 250 और 230 समथिंग एवरेज स्कोर था वहाँ पे। तो आई थिंक कि सही किया बाबर ने, मतलब एज पर देयर स्ट्रेंथ उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें चेज़ करना चाहिए बिकॉज हमारी बॉलिंग बहुत टुथलेस है, बहुत क्लूलेस है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। तो हमसे यहाँ पे 300 भी डिफेंड नहीं होना था हमारी बॉलिंग से। हाँ. मेरा ये कंसर्न था, इसलिए मैं कहती कि शायद चेज़ में जिस तरह हमारी बैटिंग थोड़ी थोड़ी बेहतर जा रही है हमारी बॉलिंग से, तो शायद हम चेज़ कर जाते। बट जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, तो शायद चेज़ भी मुश्किल होता। तो टॉस पे इतना नहीं है, बाबर ने सही डिसीजन लिया। आई थिंक मैनी ऑफ अस वांटेड टू बैट फर्स्ट एज वेल। तो और जहाँ तक नवाज वाली बात है, दैट वाज क्वाइट मतलब ऑब्जर्व डिसीजन आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आपने उसामा को बिठाना था वहाँ पे आपने उसामा को खिला लिया, जहाँ पे आपने नवाज को खिलाना था वहाँ पे आपने नवाज को बिठा दिया। और आपके जो लगीज़ हैं वो फॉर्म में नहीं है और आप दोनों को एक साथ खिला रहे हैं जिनका बॉल सही से लैंड नहीं हो रहा, जिनके पास कंट्रोल नहीं है, जो फुल टॉसेस करा रहे हैं, जो फ्री बीज दे रहे हैं बैटर्स को। तो आई गेस इट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन टू प्ले टू बेंच नवाज ऑन द पिच लाइक चेन्नई। आई थिंक नवाज नीडेड था उस पिच पर मोर देन उसामा और शदाब। Okay, all right. I pretty much echo your thoughts. Task में मेरा खैर यही था कि we should be batting first anyhow. ठीक है. But moving forward, कैसा, क्योंकि अगला जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगा वो हमारी बैटिंग होगी. बट वेरी क्विक फायर बताना है आपने कि जब हमने बैटिंग की, लाइक बैटिंग करने का डिसीजन हो गया,
what total you had in your mind कि यार ideally हमें ये करना पड़ेगा very shortly? मेरा था कि 280 290 हम कर लें तो दैट वुड बी इनफ ऑन अ पिच लाइक चेन्नई। ठीक है, चेन्नई को जितना भी आपने स्टडी किया आई गेस के सबको लग रहा था कि 280 290 बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत मैच विनिंग टोटल होता है। और अगेंस्ट लाइक्स ऑफ अफगानिस्तान जिनके पास सिर्फ 2 ही बैटर थे, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द रेस्ट ऑफ द लाइनअप, बट या गुरबाज जदरान ही थे जिन्होंने मैच बनाया। तो आई थिंक कि हाँ, I 290 get your विनिंग point. था, 290 280 विनिंग टोटल था। हमारे बैटर्स ने अच्छा मैच सेट करके दिया था, आप बैटर्स को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, किस उस पे आते हैं, सॉरी, I got your point. और हाँ, I studied 291 is the exact par score, तो okay, I would be honest, even though के par score 290 था, I was advocating कि हमें 310 320 टच करना चाहिए। बट एनीवे, अभी क्योंकि बैटिंग पे डिस्कशन करते हैं, वहां पे काफी आर्गुमेंट्स आए। कर लेना। हाँ, एक्चुअली आई लॉस्ट योर वॉइस, बट एनीवे, ओके, बैटिंग पे आते हैं वहां पे क्योंकि काफी डिफरेंसेस हो रहे हैं। So again, Imam ने different statement देते कि you will see a different team, different Pakistan एक दिन मैच से पहले, and but we saw same Imam was right. I am talking about his mode of dismissal, ठीक है? उसका playing style है, again that is questionable too. I would say it is fair to question his batting style as well. But more so, the thing now frustrating जो बात हो रही, especially in the World Cup, that is his mode of dismissal. वो सी like short ball पे out, then like again not again कोई express fast bowler पे आप out नहीं हुए. It wasn't that uncomfortable height कि आप उस mid wicket पे जाके पकड़ा. Sorry, I lost my voice. I am back now. Yeah, I am back. It's okay. So yeah, I will cut it off. No worries, no worries. So yeah, ये इमाम वाला point था, थोड़ी frustration उस पे थी. Again, I have questions over his batting style as well. In modern day and cricket, again मेरा वही होता है कि एक बैटर को आप लाइसेंस दो, बीट अब्दुल्ला, बीट इमाम. चलो कल अब्दुल्ला ने वो एक रोल तरह प्ले किया कि 2 छक्के भी मार दिए and he was going good. But again, I am not agreed with that whole mindset कि आपने पावर प्ले में 6 के ऊपर जाना ही नहीं है. Like इवन ऑस्ट्रेलिया की गेम आप देख लो कि सर 4 ओवर 40 है, we end up 10 overs 59 for nil. या तो आउट हो जाओ फिर तो समझ आती है, but you are conserving wickets as well. So इन 2 पे पहले टच करें. अब्दुल्ला of course scored another magnificent century overall. Last phase में जाके वो stuck with, that was kind of understandable as well, but kind of frustrating at that point. मैं कुछ reaction भी बता रहा हूँ, कुछ analysis, but how do you see Imam and Abdullah, because आप बाबर की joining है वो एक again बड़ा separate talking point. आई थिंक अहमद, अगर हम अब्दुल्ला और इमाम की बात करें तो अब्दुल्ला समहाउ हैज़ प्लेड ब्रिलियंटली। ठीक है, आप देख लें उनके पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इतना कोई एक्सपोजर नहीं था, उनको हमने रेगुलर नहीं खिलाया। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, बहुत बहुत शानदार बैटिंग थी और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, टू बी वेरी नाइस। और मैं अब्दुल्ला को लेवरेज देने पे भी राजी थी बिकॉज वर्ल्ड कप है और ही इज़ वेरी यंग और उन्होंने कोई इतनी ओडीआईज खेला नहीं है रीसेंट पास की हम बात करें, लेकिन टेस्ट खेला तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देता है टू बिल्ड योर मसल और टू बिल्ड योर थोड़ी गेम अवेयरनेस एंड टू बिल्ड योर, आपको अपनी स्ट्रेंथ एरियाज का पता लग जाता है। तो अब्दुल्ला और इमाम हैज़ डिसअपॉइंटेड मी। मतलब आप बायलेटर्स में हमारे इतनी बैकबोन बन रहे हो और हमें लग रहा है कि ठीक है एक सेटल ओपनर हमारे पास आ गया है कि जो हमें एक अच्छा स्टार्ट देगा। इमाम ठीक है अच्छा स्टार्ट कर लेता है, मतलब आप 30-40s में चला जाता है इमाम, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट कि आप उसको सेलिब्रेट करो। 50 भी सेलिब्रेट के काबिल नहीं है अगर हम इमाम की बात करें। इमाम की बात कर रही हूँ, अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा खेला है, अब्दुल्ला से मुझे कोई शिकवा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमाम से बहुत है मतलब और एक तो वो शॉर्ट बॉल, मतलब क्या आप शॉर्ट बॉल पे बार बार आउट हो रहे हो, एक इतनी ऑब्वियस वीकनेस लेके आप 2019 से चल रहे हो। एक ये बात, दूसरा ये कि आप एक अच्छा स्टार्ट देकर आप कन्वर्ट ही नहीं करे। अफगानिस्तान वाले मैच में इमाम ने किया ही क्या है, अब्दुल्ला ने ही आपका फर्स्ट 10 ओवर्स में रन्स बनाए हैं, अब्दुल्ला ही ने प्रेशर रिलीज किया है, अब्दुल्ला ही ने सब कुछ किया है। इमाम वाज़न्ट इवन डूइंग एनीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा हार्श हो रही हूँ लेकिन आई गेस इमाम डिजर्व्स इट।
हमारी कब Yeah, कब yeah. से वो It is टीम में fair है वो। assessment. कैसा हाँ, harsh? It is हाँ, just a fair, उसको yeah. उसको ना बहुत वो लेवरेज मिल जाती है इमाम को। हाँ, मतलब ये है कि इस सेंस में कि लोग कहते हैं कि ये हमारा अच्छा ओपनर है, इसने हमने अच्छा देना है, सब कुछ से उम्मीदें थी, और जहाँ पे टाइम था कि इसने डिलीवर करना है वहाँ पे ये हमें मतलब बैक फुट पर चला गया, कुछ कर ही नहीं रहा। आप दूसरा ओपनर्स देख लें, आप डिकॉक को देख लें, आप कॉनवे को देख लें, इवन रचिन रविंद्र वाज अमेजिंग। मतलब हर हर ओपनर आके कहीं ना कहीं एक सेटल स्कोर करके जा रहे हैं। 100 ओपनर कर रहे हैं। एक हमारा इमामुल हक है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किए, तो आई थिंक कि या तो वो अपनी वीकनेस को दूर करे हाँ, और अपने वही थोड़ा बात है जहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं दो, क्योंकि थोड़ा अब ध्यान। स्टेटमेंट से काफी मार्क पड़ रहे हैं। ओके, कितना आई थिंक तो काफी टच डाउन करते हुए, अगेन शाउट आउट टू अब्दुल्ला, थर्ड 50 प्लस, और ऑफ कोर्स ही वाज सेंचुरी भी शामिल है उसमें। या कमाल या कमाल सो प्लेयर। या आई थिंक सो ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक थ्रू स्टार्स। हम जानते थे उसका पोटेंशियल, बट हमारे लिए भी एक रेवलेशन ही है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट मूविंग फॉरवर्ड, Kisa, now that has split the fan base, or because I am gonna talk about Babar Azam innings, 92 balls, 74, 75 runs to be very precise. But throughout, he looked in rut. I mean, किसी स्टेज पे वो comfortable नहीं लगे, और स्पिनर, इट इज फेयर टू से बाबर कंपैरेटिवली फास्ट को ज्यादा अच्छा करते हैं, स्पिन को कम अच्छा करते हैं, इट इज फेयर टू से। बट कल जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस हो रही थी, ही वाज नॉट रीडिंग नूर स्पेसिफिकली। और मुझे जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था ना, कैसा, ओके नबी इज अ गुड बॉलर, बट आपने उनके पहले 9 ओवर के फिगर से 9 ओवर 18 पे एक आउट, आई मीन इन बिग टू 2023 थ्रू आउट बाबर ने उसे प्ले किया है, ठीक है। एंड बाबर इज नॉट टेकिंग एनी एरियल शूट रूट इनसाइड आउट, मैंने नहीं खेलते देखा, हालांकि बाबर खेलता है इनसाइड आउट। अली कल यही बात कहता मुझे, मैं कल अली को कह रहा था बाबर अपने रिलीज शॉट कम करते जा रहा है, अली कह रहा था कि यार ही हैज दैट शॉट इन हिज लॉकर, बट फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन ही इज नॉट प्लेइंग। वो मुझे मिसाल देने लगे, इनसाइड आउट खेल रहा है यार, अभी खेल के आया है, फिर वो मुझे कहा कि यार स्वीप पे वो छक्के मार सकता है, बट ही इज नॉट प्लेइंग। सो फ्रॉम, ओके बाबर की इनिंग, आप रन्स देखोगे, कोई लोग ये आर्गुमेंट पुट कर रहे हैं कि उसके बगैर 200 भी नहीं लगे थे, बट अगेन या तो आप उसे फिर एम्पलीफाई करके जाओ ना, ठीक है, एंड पे जाके मुझे 92 बस पे 110 के फिगर्स चाहिए। But when you are getting out, that whole inning is a negative influence on our whole innings, because again इसका knockdown effect ये होता है कि on the likes of इफ्तिखार, on the likes of शतब, आप उन पे undue pressure कर देते हो। अब इफ्तिखार जब आए 8 ओवर्स रहते थे, he had to go gun blazing। I know ये उसका रोल है, ये उसका जॉब है, बट अगेन जब वो एक मैच में नहीं परफॉर्म करता, बट देन वी ऑल आर लाइक क्रिटिसाइजिंग हिम कि यार उसे रोल दिया हुआ, बट वी हैव टू प्रोवाइड देम कंफर्ट जोन। सो स्पेसिफिकली कैसा, अभी सिर्फ टच डाउन करे बाबर के इनिंग्स को, आपको वो इनिंग्स पॉजिटिव लगी? अगर पॉजिटिव लगी तो क्यों लगी, और अगर नेगेटिव लगी तो क्यों लगी? ओवर टू। अहमद, अगर मैं बाबर की इनिंग्स की बात करूँ तो मैंने इतनी देखी नहीं थी। मैं फर्स्ट इनिंग थोड़ा मिस हुआ था, थोड़ा बिजी थी, थोड़ा इन एंड आउट देखा था मैंने, इतना फोकस नहीं देखा। और फिर मैच ऐसा था कि आप हाइलाइट्स नहीं देख सक रहे थे, दिल नहीं चाह हाँ रहा हाँ था मेरा कि मैं देखूं। लेकिन बाबर की मैं बात करूँ ना, तो देखो एक तो उस पर प्रेशर था, ठीक है, और ठीक है, और जहाँ पे आप अफगानिस्तान की बॉलर्स की बात करें ना, आप राशिद की बात कर लें, आप मुजीब की बात कर लें, आप नूर की बात कर लें, या आप नबी की बात कर लें, ठीक है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और ऐसी बॉलिंग है जिस पे अच्छा वाला प्लेयर फंस जाए, ठीक है। और बाबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था बिकॉज ही वॉजंट परफॉर्मिंग द रीसेंट गेम्स, और ज़ाहिर बात है कैप्टन पे एक अलग सा प्रेशर होता है जब आप एक मैच मस्ट विन गेम खेल रहे होते हो। तो बाबर की मैं नोक की बात करूँ तो बाबर की नोक इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है, मेरे ओपिनियन, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। और जब जैसे वो आउट हुए, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ही वाज गोइंग फॉर बाउंड्रीज, ही वाज गोइंग फॉर रन्स, वो अटैक करते हुए आउट हुआ है, विच इज़ वेरी विच इज़ वेरी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बुरी बात है, विच इज़ वेरी, मतलब कह सकते हैं कि ही वॉज ट्राइंग टू हिट एंड ही वॉज ट्राइंग टू स्कोर बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज के रन आए, बिकॉज ही न्यू के वहाँ पे थोड़ा स्लो हो गए थे हमारे बैटर्स। और अब दूसरे एंड पे भी नासाऊ चला, देख लें आप, रिजवान भी नहीं टिका, ठीक है। तो जब एक बाबर ही था, ही वॉज
ही वाज अ वेरी लास्ट होप देयर, क्योंकि शादाब की जिस तरह की बैटिंग फॉर्म जारी थी और नवाज भी नहीं था, तो आई गेस ही प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बुरा नहीं खेला बाबर। उसकी बैटिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ। और जहाँ तक बात है कि वो इफ्तिखार और शादाब की, तो देयर रोल इज टू हिट, इफ्तिखार रोल इज टू हिट पेस एंड शादाब रोल इज टू हिट स्पिन। तो आई थिंक कि वहाँ पे बाबर ने उनको मैच बना के दिया था और उन्होंने आगे आके जस्टिफाई किया उसको, बाबर की नॉक को, और उन्होंने एक अच्छा टोटल टीम को पोस्ट करके दिया। बैटिंग यूनिट पे मुझे नहीं लगता इतनी तनकीद करनी चाहिए, बाकी हाँ अग्रेसिव क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना, आप चेन्नई की पिच है, ये भी तो देखें ना, आप पिच भी देखें, फिर आगे राशिद खान आपको बॉल कर रहा हो, फिर मुजीब आपको बॉल कर रहा हो, फिर नूर आपको बॉल कर रहा हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। और हमारे बैटर्स में उतना मेंटल कैपेसिटी तो आप कह लें है, लेकिन वो थोड़ा प्रेशर आ जाता है। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट अहमद, यहाँ पे क्रेडिट्स बॉलर्स को भी जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक कंसिस्टेंट 9 लेंथ से बॉलिंग की, तो फिर हिट करना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पे पेसर्स आए तो वहाँ पे हमारे बैटर्स ने चांस लिया और एक अच्छा टोटल बना दिया था। तो बाबर की इनिंग्स इतनी बुरी नहीं थी एंड ही गॉट आउट अटैकिंग। वो अपनी 100 के लिए भी नहीं खेला था, बिकॉज आई नो कि अगर बाबर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता या कुछ कर जाता तो सब कहते कि बाबर वाज प्लेइंग फॉर हिज 100, बट ओवरऑल हिज नॉक वाज वेरी गुड। उसकी नॉक ने ही हमें मैच बना के दिया था। अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे बाबर आउट हो जाता तो आप 200 भी नहीं कर रहे थे, ये आप मुझसे लिखवा लें। तो बाबर प्लेड रियली वेल। well, that has separated us as well. मुझे पता था इस पॉइंट पे हम लोग सेपरेट होने लगेंगे, बट किसा आई थिंक सो वी हैवंट गॉट इनफ टाइम कि हम इस पे मुझे टाइप करें। फॉर नाउ वी आर पोलाइटली like agreeing to disagree with each other, so yeah, no issues. Moving forward, like to conclude that topic, viewers आपके understanding के लिए Kisa thinks she played an overall positive inning. From my side, it was an overall negative inning. Move forward, Kisa, let's keep that segment very short. एंड पे आखिरी 10 ओवर्स में वैसे आखिरी ओवर निकाल दो क्योंकि आखिरी ओवर में 3 रन बने, but including that आखिरी 10 overs में we score round about 88 runs. So yeah, आप फिनिशिंग कैसे देखते हो? शदाब looked okay, but Iftimania was in full flow. I mean full kudos to him. So yeah, very shortly फिर हम जरा आते हैं अपनी बॉलिंग और कैप्टनसी पे. I mean my blood is still boiling. So yeah, just finish on the batting. कैसा हो गया? फिनिशिंग नहीं, फिनिश अच्छा किया था। हाँ आखिरी ओवर नवीन ने अच्छा करा लिया था। मैं थोड़ा कही थी कि चलो हाँ. 1-2 के चौका लग जाता तो 300 हो जाता, लेकिन अच्छा फिनिश किया। इफ्तिखार वाज ब्रिलियंट। शदाब ने भी चलो थोड़ा अच्छा साथ दिया, जिस तरह की उनकी फॉर्म आ रही थी उस लिहाज से ही प्लेड गुड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एज इन कह सकते हैं कि वो इफ्तिखार को आप कह लें एक साइड पे सहारा कह सकते हैं दे रहा था, लेकिन मैंने इतना देखा नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे नहीं पता शादाब हाँ. कैसे खेला। इफ्तिखार की इनिंग्स चलते फिर देखी थी, ही वाज वेरी गुड। और स्कोर कार्ड मैंने देखा था तो इफ्तिखार वाज गुड, और इफ्तिखार हैज़ बीन वेरी गुड इन दिस वर्ल्ड कप। स्पिन नहीं खेल सकता वो एक अलग बात है, लेकिन पेस को वो बहुत अच्छा मारते हैं और उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया है कि, और ये टोटल भी इफ्तिखार की गन ब्लेजिंग की वजह से ही बना था, और राइटली सो बिकॉज ही समवन हु कैन हिट पेस। तो यस, टोटल अच्छा था, फिनिशिंग अच्छा था, बैटर ने अच्छा किया। डिसअपॉइंटेड फ्रॉम सऊद, बहुत ज़्यादा सऊद ने डिसअपॉइंट किया था मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इमाम ने, रिजवान का चलो आप कह सकते हैं glad that you touched on it. Yeah. रिजवान को आप कह सकते हैं कि ड्यू था 4 कंसेक्टिव इनिंग्स में वो आपको रन करके दे रहा था। तो खैर रिजवान से भी एक्सपेक्टेड बेटर कि आप किस तरह के शॉट खेल के आउट हो रहे हो, कोई अकल नहीं है। लेकिन यस, सऊद एंड इमाम ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बाकी Okay. Okay, किसा आप like quick fire ही आंसर करने हैं क्वेश्चन का. 282 on the board. Was you confident कि ये हम डिफेंड कर जाएंगे? नो मैं तो कॉन्फिडेंट, मैं तो कहते 300-350 भी बना लो, हमारी बॉलिंग ने डिफेंड नहीं करना, मजाक खेलना हुआ। अब Oh, okay. I would be very honest. Like I was giving 55 to Pakistan, 45 to Afghanistan at that point जब 282 मार जाता और एक तरह से रिकवरी भी की थी इफ्तिमान और शदाब ने. So again I might be running high on the emotions, but Ali had 70% अफगानिस्तान एंड 30% पाकिस्तान, और वही okay. So again अब ये जरा प्ले करेगा हमारी फीलिंग्स का. बॉलिंग पे आते हैं.
So yeah, अभी तक हमने पहले नहीं सब ब्रेक डाउन किया. I would be intrigued to know your thoughts in the comments or on Twitter as well. Please make sure to keep them dropping. Moving forward, I mean, start करते हैं हम शाहीन और हसन अली से as ever, but Shaheen doesn't look himself, and for me, that is more down to, I mean, his not being fully fit, physically, of course. अब बाकी जाहिर बात है मैचेस आ रहे हैं तो मेंटली आप अनफिट हो ही जाते. देन आई मीन जो मसला हमें स्पिनर्स में नजर आता था ना कि यार वी आर नॉट डिसिप्लिन इनफ, एक ही जगह पे 3-4 बॉल इकट्ठे नहीं करा सकते. शाहीन वाज डूइंग दैट, आके आते साथ स्ट्रेट बॉल करवाई, वो फाइन लेग पे चौका लगा, फिर विड्थ प्रोवाइड की. हसन अली नाज के साथ 2-3 अच्छी पास की, एंड देन ही गोस फॉर 2 स्ट्रेट बाउंड्रीज. So yeah, in discipline from start. So first 10 overs, I think so 60 odd runs बना लिए होते, 6 plus का run rate था. And Haris Rauf, I mean, he has been the biggest disappointment of this World Cup, like batting और bowlers मिला को मैं कह रहा हूँ, ठीक है. I know उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ in a way come back किया था, but again 44 overs के बाद आप कम बैक करो जब एक तरह से गेम एंड हो चुकी थी, to be very honest. सोचा क्या देखते हो, लाइक व्हाट रियली वेंट रॉन्ग. इधर अभी बाबर की कैप्टनसी पे नहीं टच डाउन कर रहे, जस्ट ऑन द बॉलर्स इटसेल्फ, हाउ मच ब्लेम गोज टू द बॉलर ऑन इंडिविजुअल बॉलर्स. अगर आप वन बाय वन ब्रेक डाउन करना चाहते हैं या एज कलेक्टिव हो, या गो अहेड. आई थिंक बॉलर्स की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट स्पिनर्स के अलावा हारिस रऊफ ने किया है, ठीक है. शाहीन वाज गुड, हसन वाज गुड, इवन हसन आउट परफॉर्म हारिस रऊफ. हसन इस तरह से कि उसने रिसेंटली कोई ओडीआई नहीं खेला, हाँ, ठीक है, वेरी गुड लास्ट असेसमेंट के साथ. 21 में खेला था उसने, तो हसन ने अच्छी बॉलिंग की है. और कैप्टनसी में बात नहीं करनी है भी, लेकिन हसन ने अच्छी बॉलिंग की है. शाहीन का भी फर्स्ट स्पेल अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही. it was very clear, it was very, मतलब मुझे पता है तो मुझे पता है तो आई एम नॉट श्योर कि हमारे बॉलर्स को क्यों नहीं पता था कि जदरान इज समवन हु स्ट्रगल्स अगेंस्ट शॉर्ट बॉल. आप उसको 4-5 शॉर्ट बॉल इकट्ठी कराओ. हसन आ रहा है वो कराए, चलो ठीक है, छक्के चौके लगेंगे, वो हमें वैसे भी पड़ रहे थे, कोई ये इस तरह की बात नहीं है. वहां पे आपको एक चांस मिल सकता था, एक एज निकल सकता था, ठीक है. और जब हमारी सीरीज हो रही थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा बॉलर था, बट ही बॉल्ड रेगुलरली शॉर्ट बॉल्स, और एक पे उसको विकेट मिल गई थी जदरान की, इब्राहिम जदरान की, वो एज द प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेड ब्रिलियंट ऑफ बाय द वे. लेकिन यहाँ पे होता है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था, ठीक है. कैप्टनसी अलग गई, बॉलर्स अलग गए, हमारे पास कोई प्लान नहीं था. अब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहूंगी. मेरे अंदर नेदरलैंड्स ड्रॉप का कीड़ा है, लेकिन आप स्कॉट एडवर्ड्स की कैप्टनसी देखें, दे हैड गॉट प्लान ऑफ एवरी बैटर. हर बैटर के खिलाफ उनके पास प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है. वो काम नहीं कर रही या नहीं करेगी, दैट इज एन अदर डिबेट, दैट इज एन अदर केस. लेकिन फील्ड प्लेसमेंट भी उसी की सिचुएशन के हिसाब से होती है, बॉलिंग भी वो उसी की तरफ कर रहे होते हैं. स्पिनर को वो तब ला रहे थे जब उन्हें पता है कि अच्छा यार ये बंदा स्पिनर पे फंसता है, ये बंदा पेसर पे फंसेगा, इस बंदे को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ तो ये यहाँ पे शॉर्ट स्कूप शॉट खेल दे, रिवर्स स्वीप खेल दे, मिड विकेट पे खेल दे, लॉन्ग ऑन पे खेल दे, थर्ड मैन पे खेल दे. तो उनके पास प्लान था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था. हम टूथलेस थे. हमने आई गेस पहले से ही हार मान ली हुई थी, या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ आ रही. बॉडी लैंग्वेज भी कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी, बीट आवर बॉलर्स और आवर कैप्टन. तो हमारे बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किए. स्पिन डिपार्टमेंट तो मतलब अल्लाह ही माफ करे, रिटायरमेंट ले लें प्लीज. हम अब्रार को ले आएंगे, हम सुफियान मुकीम को ले आएंगे, हम अरफात मिन्हास को ले आएंगे, हम किसी को भी ले आएंगे, बस वो हमारी जान छोड़ दें. इतना डिसअपॉइंट मुझे आज तक किसी ने नहीं किया. हम हमेशा कहते थे कि हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही है, ठीक है, हमारी बैटिंग भी इतनी कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रही है हमें, लेकिन बॉलर्स क्या कर रहे हैं, स्पिन क्या कर रहे हैं. चेन्नई की पिच पे आपको विकेट, हमारे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिली. तो आई थिंक इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग एज अ क्रिकेट फैन, बिकॉज एशिया कप से पहले ऐसा लग रहा था कि हम वेल सेटल्ड हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम अच्छे टीम में, और हर कोई परफॉर्म कर रहा था. जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ कि सबकी फॉर्म में चली गई. तो आई थिंक कि हमारे बॉलर्स वर जस्ट क्लूलेस, टूथलेस, कुछ समझ नहीं आ रहे थे. इफ्तिखार आउट परफॉर्म रवर स्पिनर्स यार, बाकी सब छोड़ दो. इफ्ती चाचा शर्म कर लो. हाँ
वही वही मैं बात करने लगा था। इफ्ती हैज बीन आवर बेस्ट बॉलर, लाइक शाहीन के बाद हमारा बेस्ट बॉलर इफ्ती। आई मीन मुझे तो फिर ये अभी, चलो इसी से सेगवे कर लेते हैं। आपने काफी टच ऑन करते हुए इंडिविजुअल बॉलर को, इवन तो मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं अभी इंडिविजुअल बॉलर्स को भी लेके, बट आई थिंक सो वी विल बी रनिंग आउट ऑफ द टाइम एनीवे, बट बहुत मेरा ज्यादा ना रन आउट कर दिमाग बाकी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था सोच सोच के, तो मैं साथ साथ आइसक्रीम खा रही हूँ। रहे that now that is one way to cope out. We will that is the tactics to settle down your emotions. I am not having anything right now, but yeah, okay. उसी से segue कर देते हैं बाबर की कैप्टनसी को। यार I mean one of the worst, मुझे ओके किसा आप शायद अभी तक मुझे जान ही गए हो। मुझे बाबर के टैक्टिकल एक्यूमेन पे हमेशा डाउट था, लाइक हमेशा नहीं, मतलब जब जब से वी हैव बीन इन यस ठीक है। And even in the World Cups, past few World Cups, tactical mistakes have cost us Asia Cup में भी पिछले साल वाली, but this was the worst display of Babar. आई मीन एक बात, इधर पहली बात जो मुझे बहुत तंग करती है बाबर को, लाइक ओके आपको 8 ओवर में मार पड़ गई, ठीक है, और आपको पता चल गया कि दे आर हैंडलिंग पेस रियली वेल, आप 9वें ओवर में फिर हारिस लोग को लाते हो। हमने बात कर चुके हैं पहले, हमने हारिस लोग पे बात की, ठीक है, एंड आई हैव रेटेड हिम कि वो वर्ल्ड कप के लाइक पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैं जब नवाज होता था तब भी यही कहता था कि यार एटलीस्ट वो विकेट्स नहीं देगा, वो एटलीस्ट ही इज गुड इनफ बॉलर कि आप उसे कॉन्फिडेंस दो, ही विल जस्ट सेटल डाउन द स्कोर। आपने स्क्वीज पुट ऑन करना था, चेन्नई की पिच पे भी स्क्वीज नहीं पुट कर सकोगे, तो व्हेन यू कैन नॉट डू इट, आप फिर उस पे लाते हो हारिस। न्यूजीलैंड को देखो, मिचेल सेंटनर्स लेके आते हैं, इवन केशव महाराज को साउथ अफ्रीका ने एक मैच में यूटिलाइज किया। नीदरलैंड्स हैव बीन डूइंग द सेम, just settle down the run rate first, ठीक है, it will bring the wickets, it will eventually bring the wickets। नहीं वो नहीं होता। then moving forward, fielding पे I don't think we should be talking, because कुछ levels ऐसे आ जाते हैं कि आप अगर उन पे बात करो तो we you are giving them air time। fielding was I mean but let's end it there, but anyway coming towards Babar, uh, आई थिंक सो मेरे लिए तो ये सबसे इक्वल पॉइंट था एज फ्रस्ट्रेटिंग। लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो जब बॉल रिवर्स स्विंग करना शुरू होती है, यस दैट इज द डैमिंग कैप्टेंसी एज वेल के बॉल रिवर्स होना शुरू हुए, आप आगे से 3 ओवर्स फिर स्पिनर्स को दे देते हैं, उन्हीं ओवर्स में छक्के चौके भी पड़ते हैं। अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल बॉलर्स, सो नो नीड टू बी डिफ्लेक्टिंग इट। और बीच में बाबर्स की कैप्टेंसी, आई मीन न्यू बैटर आ जाए नहीं आ जाए, पार्टनरशिप जितने मर्जी के चल रहे, मिड लाइक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ हमेशा बाई रहते हैं। आई मीन आर वी इट इज जस्ट स्क्रिप्टेड कि ऐसे ही फील्ड खड़ी रहनी है? वेयर इज दैट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? वेयर इज द प्लान फॉर ईच बैटर्स? और दैट आल्सो लीड्स टू द मैनेजमेंट। I हाँ mean, एग्जैक्टली वही Naman बात Dosman है was कि that was a मैनेजमेंट क्या pretty wrong करती है। visual कि मिके आकर उठ के ऊपर चले हाँ जाते हैं, and there वही is no मैनेजमेंट क्या कर रही है। आपने देखा होगा okay बाकी मैचेस में मैनेजमेंट वाज हेल्पिंग देयर साइड और व्हिच इज वेरी ओके। okay okay have मतलब your say, yeah हाँ मतलब किसी तरह मैंने देखा था किस मैच में कोई प्लेयर आके कह रहा था कि अच्छा कोई चिट दे रहा था, इस तरह करना है आपने, इस तरह कर लो, मैनेजमेंट ये कह रही है। हमारी मैनेजमेंट क्या पी के बैठी होती है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट मतलब आप ठीक है बाबर से नहीं हो रहा, ओके खैर है, मतलब खैर नहीं है लेकिन नहीं हो रहा, इट्स ओके, बहुत कॉमन सी चीज़ है, उसको नहीं समझ आ रही, वो अंडर प्रेशर है, टीम अंडर प्रेशर है, विकेट्स नहीं मिल रही, प्रेशर बढ़ रहा है, रन हो रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट बस तालियां बजाने के लिए बैठी है। ये जब मैच जीत जाते हैं आप बोलसम आके स्पीच दे दो। हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपका स्टैटिशियन क्या कर रहा है? आपके स्टैटिशियन ने आपके बॉलर्स को भी ये प्लान नहीं बताया कि आप ज़ादरान को शॉर्ट बॉल कराओ, आप क्या कहते हैं गुरबाज को थोड़ी आउटसाइड बॉल कराओ, उसको थोड़ी तेज बॉल कराओ, आप हशमतुल्लाह शाहिदी के सामने स्पिनर्स फेंको। मतलब स्पिनर्स तो खैर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मैनेजमेंट की समझ नहीं आती, उसके अलावा मुझे बाबर की समझ नहीं आती। वो फील्ड खोल रहा है, आप उनको रना बॉल चाहिए, आप फील्ड खोल रहे हो, आप फील्ड थोड़ी क्लोज कर लो, आप एक स्लिप खड़ा कर लो। स्लिप पे 2 दफा चांस निकला है, ठीक है, बहुत कॉमन रेयर होता है कि कोई कैप्टन ऐसा खड़ा करे, लेकिन ऐसे मौके पे अगर एक बंदा स्लिप पे खड़ा हो ही जाता तो क्या हो जाना था। मुझे याद है कि हसन अली की बॉल पे भी एक चांस निकला था और शाहीन की बॉल पे भी एक चांस निकला हाँ था। आप एक स्लिप हाँ खड़ा कर दो,
क्या हो जाएगा? आप इमाम को वहाँ खड़ा कर दो, किसी और को खड़ा कर दो, एक स्लिप ही खड़ी करनी है कर दो, एक बंदा आप थर्ड मैन की तरफ प्लेस कर दो। और फील्डिंग तो हमारी माशाल्लाह क्या ही कहने, फील्डिंग की तो बंदा कह ही ना कि क्या हाथों में छाले पड़े हुए थे, वो जो वसीम अकरम ने किया था वो जो कैचेस पर कैचेस छोड़े थे, आई गेस वही था। लेकिन कैप्टेंसी वाज जस्ट समथिंग, मुझे समझ नहीं आ रही कि किया क्या है बाबर ने। ऐसा नहीं था कि हम गेम से बिल्कुल ही आउट हो गए थे, ठीक है, मतलब एक वो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हमारी टीम में एक पैनिक बटन है, वो तब जब हमें लगता है कि हमें न्यू विकेट्स मिलेंगी तो हम मैच जीतेंगे, उसके अलावा हम मैच नहीं जीत सकते। भाई आपको विकेट्स नहीं मिल रहे, इट्स ओके, क्या है, अब विकेट्स मिलेंगी इवेंचुअली, जब आप उन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, आप एक इमेकुलेट लाइन लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट्स मिलेंगी, जब उनकी प्रेशर बढ़ेगा आपको विकेट्स मिलेंगी, वो रैश शॉट्स की तरफ जाएंगे, एजेस निकलेंगे। लेकिन हमें वही बात समझ नहीं आती, जहाँ पे रिवर्स हो रहा है, और जहाँ पे रिवर्स हो रहा है वहां पर बाबर ने स्पिनर लगा दिए, क्या खुदाया, समझ से बाहर। और वो भी वो स्पिनर जो आप उसामा को 46 आई गेस 46 ओवर दिया था, नोट ऑफ, आप उस बंदे को ओवर दे रहे हो जो बेचारा पहले ही अंडर प्रेशर है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करा रहा है, जो टूथलेस है, क्लूलेस है, जिसको बॉल ही लैंड सही नहीं हो रही, आप उसको ओवर दे रहे हो, वो भी 46 ओवर, वो भी इतनी क्रूशल मोड पे, और वो भी तब जब बॉल रिवर्स हो रहा है। हसन अली ने आपको विकेट लेके दी थी रिवर्स और बाउंस की वजह से, आपने नेक्स्ट ओवर रऊफ को नहीं दिया, आपने अपने बेस्ट डेथ बॉलर जो कि रऊफ है, आपने उसको ट्रस्ट ही नहीं किया। ठीक है, रऊफ से स्टार्टिंग फेज में अच्छी बॉलिंग नहीं होती, इट्स ऑब्वियस हो जाता है, थोड़ा पावर प्ले में भी उन्होंने स्ट्रगल किया, इस वर्ल्ड कप के पावर प्ले के बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया, बट दैट डजंट मीन ही वोंट गिव यू विकेट्स इन डेथ ओवर, ही इज योर बेस्ट ओवर बॉलर, आपने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया, आप स्पिनर्स को ला रहे हो, आप कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, मतलब आप फील्ड क्लोज नहीं कर रहे हो, आप बॉलर से रोटेट नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई कोई टैक्टिक नहीं है, आप एक टूथलेस हो, अगर आपके बॉलर्स को रन पड़ रहे हैं तो बस आपके पसीने छूट गए और आपके चक्कर छूट गए, ये क्या हो गया? अच्छा कैसा, आई थिंक सो इनफ डिस्कशन हैज बीन पुट। बहुत एक मिनट, सॉरी, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक सो वैसे आप डन कर चुके थे, बट एनीवे सॉरी टू इंटरप्ट। अभी बाबर पे क्लोज डाउन करते हैं, मैं अभी के लिए इस पॉइंट पे, आई नो इस पे हमारी काफी डिबेट्स बाद में भी हो सकती है। आप जब बात डायरेक्ट करते हैं ना, पहले मुझे भी लगता था कि दैट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, बट बाबर हैज बीन अंडर 3 or 4 managements to say the very least. Again, that is knockdown effect. हम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर जाएंगे, बट अगेन एक कॉमन फैक्टर सब में रहेगा, बाबर, ओके, दैट इज माय, अभी के लिए जस्ट इतना कहूंगा कि बाबर हैज मच ब्लेम टू शेयर एज वेल, बट एनीवे मूविंग फॉरवर्ड के साथ, I think so we should be dedicating a little segment to Afghanistan cricket. I mean, is it fair to say, and अभी को जो इनकी क्रॉप चल रही है, वैसे तो नबी का फर्स्ट देख चुके होंगे, 43 डिफरेंट साइड्स को बीट कर चुका है, इज इट देयर बेस्ट साइड एवर, और एक वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियंस पुराना, और ऑफ लेट हम नंबर 1 टीम रहे, हाउ बिग अचीवमेंट दैट इज, और एक तो मजीद अपसेट और भी कर सकता है, आई रियली थिंक सो, सो या अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रही क्रिकेट, एंड कांग्रेचुलेशन टू देम, दे डिजर्व्ड इट, ठीक है, वो बहुत क्लोजली हारे हैं हमसे, आई कैन अंडरस्टैंड कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट गुरबाज की आप बात कर लें, फिर आप राशिद, मुजीब, नबी, जदरान, वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, मुजीब भी, सॉरी मैंने उसका अगर नाम नहीं लिया तो I think they deserved it, given their hard work, given their passion, given their dedication, they deserved it, और खुशी भी हो रही थी एक तरह से प्लेयर्स के लिए, सब प्लेयर्स के लिए, like when you see Rashid and Mujib and Gurbaz, so I guess it was very great moment for them, and their team is very good. अब जिस तरह से अब एक शाहिदी की भी इनिंग चली गई, रहमत साहब भी चली गई, I think they can अपसेट तो मैं नहीं कहूंगी, बट दे कैन लिटरली बीट द अदर साइड एज वेल, और क्यों जस्ट अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको एक मोमेंटम चाहिए था, और आई गेस अफगानिस्तान को मोमेंटम मिल गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको वो मोमेंटम मिल गया है, बीटिंग इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, दे माइट विन द रेस्ट ऑफ देयर गेम्स एज वेल, यू नेवर नो। या उनके अगले 2 टीम्स, लाइक
इन अ वे ओके मैचेस हैं उनके नीदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ, सो या दे कैन कलेक्ट पॉइंट, they can. फिर उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। सो किसा वेरी And they लास्ट can beat सेगमेंट। Australia as well. They can beat Australia as well. To be very हाँ, honest. मैं वही कहने लगा था कि वो हाँ, they ऑस्ट्रेलिया can. के लिए बड़ा टफ मैच होने लगा, बिकॉज अगर अफगानिस्तान वो 2 के 2 मैचेस जीत के आई, लाइक ऑस्ट्रेलिया वुड बी क्रम्बलिंग बिग टाइम। Yes, मुंबई में true, मैच है। true. एनीवे किसा एक स्वीट एंड शॉर्ट सेगमेंट करते हैं, एंड दैट इज मैच रेटिंग्स। आई नो अभी कुछ परफॉर्मेंसेस शायद हमारे ध्यान से बाहर निकल जाए, बट लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट टुगेदर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इमामुल हक। क्या रेटिंग देंगे आउट ऑफ इसका 10? तो 0 दो. Sorry. There you go, इमामुल हक। प्रोटीन खाओ या कार्ब्स खाओ, लेकिन 0 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। Here you go. अब्दुल्ला? अब्दुल्ला 48. बल्कि 9 दे दें अब्दुल्ला को. Abdullah for you 8. Okay. Then बाबर आजम। अच्छा, इसमें कैप्टनसी और सिलेक्शन और क्या कहते हैं बैटिंग एफर्ट मिला के I think ये आप दे अहमद. नहीं देनी आपने। आई विल जस्ट एग्री और डिसएग्री। मुझे नहीं पता. It's hard to ओके, tell. मैं पुट करने लगा। ओके, हाँ, मैं आप पुट करने लगा। Here you go. क्योंकि मैं बता चुका हूँ अपनी मेरिट्स, तो या फॉर मी इट वाज 1. Here you go, बाबर आजम। कैसा आपके फेवरेट? सबकी फेवरेट है, बट आई यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मोहम्मद रिजवान। अच्छा, रिजवान की तो अगेंस्ट अफगानिस्तान से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो गिवन हिज विकेट कीपिंग आप इनको 4 दे दें. चलें, थोड़ा सी मेहरबानी और एक रिव्यू भी शायद करवाया वो, जिससे बाबा वो ने तो थोड़ा आदत. वो ट्रेडमार्क था, वो मुझे वो पता था वैसे क्या वो होने लगा। that was more on Shaheen, to be very honest. या वो हाँ, ज्यादा था. फेयर टू पुट आउट। अच्छा, रिजवान को 3 दे रही हैं? कितने दिए? नहीं, 4 दे दे, 4. 4। ओके। बाबर को मैंने नहीं दी भाई, सच के बाबर अब से पंगा मत देना. अच्छा, व्हाट अबाउट इफ्तिमानिया? सॉरी, आपकी आवाज मिस हो गई थी. हाँ, मैंने कहा व्हाट अबाउट इफ्तिमानिया? नेक्स्ट प्लेयर इज इफ्तिमानिया। ओह, 8. 8. ओके। ओके, एग्री, आई हैव टू एग्री। हमारी बॉलिंग सऊद को भी शकील। हाँ, सऊद शकील डिसअपॉइंट किया, 2. तो कितना डिसअपॉइंट किया? 2. 2। ओके, मेक बनाया सेंस। कितना था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 2. अच्छा, इधर एक स्टेटमेंट मैं देने लगा हूँ। शदाब खान, दिस इज डोंट मेक मी हेट सो मच, यू लाइक मुझे इतना हेट नहीं करवाओ कि मैं 8 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करता रहा हूँ। इतना हेट नहीं करवाओ कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दूँ। दैट इज You are माय welcome in वार्निंग। Multan Sultan. You are welcome in Multan Sultan. ओके, इस पर डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए, बट एनीवे, चलो। अच्छा, शदाब की रेटिंग देंगे। शादाब की given his bowling, 3 कर लें. बैटिंग कर ली थी थोड़ी सी उसने, तो आई गेस 3. ये क्या हो रहा है? अच्छा, ओके, सॉरी, माय बैड। ओके। नहीं, इट्स ओके. हाँ, हसन अली अगला प्लेयर है। 7. कितना? 7. Hasan Ali was very good. To be very honest, can't blame him. 7। हाँ, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, शाहीन की मैंने इतनी बॉलिंग देखी नहीं, तो आप दे दें अहमद, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है. आगे हाँ, ओके, शाहीन की बॉलिंग, पहला स्पेल वाज नॉट गुड, दूसरा वाज गुड, तीसरा इन अ वे मैच एंड हो चुका था तब तक, तो बैटिंग भी आई नहीं, सो या 3 फॉर मी। और शाहीन के कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से 3। एक विकेट लिया, आई नो, एक विकेट लिया, हमें लगा कि शायद कमबैक होने लगा, बट नो। उसामा मीर, सुल्तान ब्लड, 1. 1। आई हैव टू एग्री। हारिस रऊफ को नेगेटिव में तो नहीं देनी।
हारिस को क्या करे, आप ही दे आई दे। थिंक सो इमामुल हक इक्वल जाने लगा है। हाँ मुझे भी ये लग रहा था, हाँ, आई हैव टू एग्री। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कि हारिस माइट बोल्ड बेटर इन दैट, वहाँ पे उनको इतना चांस नहीं मिला, so you can't blame him, लेकिन you can blame him for bowling rough deliveries after the power play। तो एक चले दो दे दें, एक दो दे दें, चले, जीरो थोड़ा ज्यादा हार्श हो जाएगा बेचारे पे। नहीं नहीं, जीरो ही बनता है भाई। So yeah, viewers, here are the ratings from Kisa. Of course, I have contributed in some capacity, but majorly these are from Kisa. You can throw your ratings in the comment box as well. Let me put out the screen. So Kisa, very shortly, चार मैचेस रह गए, चार के चार जीत रहे हैं ना? How shameless I am to say that. आई थिंक हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। वो थोड़ा लग तो मुझे भी यही रहा है जिस तरह खेल रहे हैं। तो जहाँ viewers, बस में these अटैक are हमसे, अब हाँ, बस अब 27 को मैच है इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बस मैं ये दुआ करूँ हमारी पहले बॉलिंग ना आए, वरना उन्होंने यही मैं परेशान अपोजिंग होने का एम्बैरेसिंग। तो पहले बैटिंग आ जाए जरा, ठीक है। वैसे अफगानिस्तान भी अच्छा जलील करके आ रहा है, इंडिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी। सो या बट एनीवे, लेट्स put the show on end. साउथ Viewers, अफ्रीका hope हमारे you ब्रदर enjoyed जो है our वो हमेशा हमारे साथ दिया, तो इंशाल्लाह इस दफा भी हमारा साथ देंगे, हमेशा हम हारे, इस दफा उनकी बड़ी जरूरत है हमें। खुद तो वो सेमीफाइनल में चले गए हैं, ऐसे आई थिंक सो दे आर क्वालिफाइड या नहीं, दे आर मोस्ट so क्वालिफाइड, तो आई थिंक दैट दे oh, शुड lose, they should lose against us for the sake of humanity and for the sake of the World Cup as well। थोड़ा मजा तो आएगा। good point, good point. बाकी ये कि So ऑस्ट्रेलिया वापस यार की तरह मजा आ जाए। man, we have loved doing this. I mean, one of the best recordings ever, I would say. So yeah, even though हम इतना बुरा हारे, but we have kind of become shameless अब मेरा भतीजा by बॉल now. से मैंने ना इसके बॉल लेके रख दी है, इसको मैंने क्रिकेट नहीं खेलने देनी, अब बहुत हो गया। So yeah, if not पे हम end करते हैं. Make sure you have hit the like button because that is the best way to show your love, and that is the best way for us because it helps in getting the content viral. And subscribe if you haven't done so already. Daily new content is coming your way. And yeah, thank you so much, Kisa, for making it a wonderful conversation. And थैंक again, यू thank इट वाज फन, मजा आया, मतलब मैच का कम थोड़ा कम, बहुत ज्यादा कम हो गया to be very yeah, I really needed it. So yeah, we was on that note, myself, Ahmed along with Kisa, saying goodbye to you. We was jitne samajh hain. Good luck team Pakistan, both men's, both women's, both women's A team and Pakistan sports in general. Stay blessed and Allah Hafiz. honest।